तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आ रखी है पावर ग्रिड की। अच्छा, इस पावर ग्रिड की वैकेंसी को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। सुबह मैंने बताया था कि रैंक डिसाइडर आप सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ठीक है। तो पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो 2 हिस्सों में बँटा पड़ा है। एक तो टेक्निकल में बँटा पड़ा है, दूसरा नॉन टेक्निकल में बँटा पड़ा है। अब क्योंकि 170 नंबर का एग्ज़ाम है, अब 170 नंबर के एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पावर ग्रिड में देखनी है वो देखनी है टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला स्टेप। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको निकाल सकें, ठीक है। तो निकालेंगे कब? जब आप पूरे एग्ज़ाम का प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पावर ग्रिड में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट फिर पावर ग्रिड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? टाइम मैनेजमेंट पावर ग्रिड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको सिर्फ 2 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि यूपीपीसीएल में, एनएचपीसी में, टीएसडीसी में 3 आवर्स हैं। जो यूके पीएससी जेई का एग्जाम है उत्तराखंड में, वहाँ पे भी 3 आवर्स हैं टेक्निकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि यदि आपकी स्पीड कम भी होती है बाकी एग्जाम्स में तब भी आप टेक्निकल कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है। तो सबसे पहला माइंड में आपको दिमाग में स्पीड और एक्यूरेसी रखनी है। तो पहले स्पीड। दूसरा, पावर ग्रिड का एग्जाम क्लियर करने के लिए एक्यूरेसी। कभी कभार क्या होता है पावर ग्रिड में, ये जो 2-4 नल्ले छपरी से दोस्त नहीं होते, ठीक है, ये जो कहते हैं पेपर होने के बाद ही 170 का पेपर हो रहा है, 166 अटेम्प्ट, 169 अटेम्प्ट, ठीक है। और बाद में जब इनके आंसर की आती है ना, इनके 80 से 90 नंबर भी नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो ये बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो पेपर होने के बाद ही अगले दिन बोल देते हैं 169 अटेम्प्ट, एनी चांस। और जब आंसर की आ जाती है ना, जो चांस बोल रहे होते हैं ना, इनका चांस से भी बिल्कुल नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्यूरेसी खराब होने की वजह से, ठीक है। तो एक्यूरेसी खराब अगर आपकी है तो आप पावर ग्रिड नहीं निकाल सकते। मान लो पावर ग्रिड में आप 120 नंबर का भी पेपर क्लियर करके आ जाते हैं और उसमें से अगर आपके 108 से लेकर 110 नंबर सही है ना, तो आप सिलेक्शन हो जाओगे मेरिट में, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी है। तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं पावर ग्रिड के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा एक्यूरेसी, ठीक है। आंसर ये जो पेपर करने के बाद आते हैं ना 169 अटेम्प्ट एनी चांस, नीचे कमेंट आते हैं, ठीक है, 166 अटेम्प्ट एनी चांस। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद तो ढंग का पेपर किया नहीं होता, जो करके आया होता ना उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेहुदगी करने वाले बच्चों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग से डंगर होते हैं और इनका काम ही होता है बेहुदगी फैलाना यूट्यूब पे, ठीक है। तो इनसे दूर रहना है आपने, ठीक है। 166 अटेम्प्ट एनी चांस वालों से, ठीक है, 163 अटेम्प्ट एनी चांस वाले जो लड़के होते हैं, ठीक है, ये फालतू के होते हैं। 163 नंबर का किसी से अटेम्प्ट नहीं होता पावर ग्रिड का पेपर स्पेशली, ठीक है। इतनी दूर तक तो तुम पहुंचोगे भी नहीं। जब नॉन टेक्निकल सेक्शन देखोगे ना कितना टफ आता है, तुम्हारी हवाइयाँ उड़ जाएंगी चेहरे से, ठीक है। तो ये तो रहा सेकंड प्रोसीजर। अब थर्ड प्रोसीजर आपको सबसे मस्त क्या करना है पावर ग्रिड में, सबसे पहले आपको टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टेक्निकल के क्वेश्चन ज़्यादा, अगर कम टाइम में आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे ना टेक्निकल में, तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर गेन कर सकते हो। और याद रखना, पावर ग्रिड का एग्जाम जो भी बच्चा क्लियर करता है ना, उसका टेक्निकल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि ये एग्जाम ही पूरा टेक्निकल बेस्ड है। अच्छा, एसएससी जेई में तो जीके का भी वेटेज होता है, फलाने का भी वेटेज होता है, तो यहाँ पे तो पावर ग्रिड में तो बात ही खत्म हो जाती है। पावर ग्रिड में हमेशा हाईएस्ट स्कोरर वही होता है जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होता है। नहीं है तो भैया किताबें घिसो, करो किसी भी तरह, ठीक है। फिर एक वीडियो मैंने सुबह ही बना दी थी रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट वाली, तो भैया रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ड्राइव्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर टेक्निकल 120 नंबर का है, उसमें से आप किसी तरीके से 85 से 90 स्कोर कर लेते हैं ना टेक्निकल में, 85 से 90 स्कोर कर लेते हैं, और नॉन टेक में अगर आप 20-25 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने टेक्निकल में 85 स्कोर कर दिया और नॉन टेक में 20-25 मार्क्स भी स्कोर कर दिया ना, आप मेरिट में टॉप कर जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको। 120 में से 85 के आसपास टेक्निकल स्कोर कर जाओ भाई। पिछली बार कट ऑफ पावर ग्रिड की 109.25 थी ना, मेरे तो 108 नहीं, 110 पता नहीं, 109.25 थी, हाँ मेरे 108 थे, पता नहीं कितने नंबर थे, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे थे तेरा हुआ क्यों नहीं, तो जनरल की कट ऑफ उसमें यार 109.25 गई थी कुछ NR1 की, ठीक है। इस बार तो एलिजिबल भी नहीं हूँ मैं, ठीक है।
क्योंकि BE एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान में रखना कि हाँ, ये चीज़, अगर तो पेपर पिछली बार जैसा आया, नए क्वेश्चन हुए, घुमावदार हुए, तो कट ऑफ इतनी जाएगी। अच्छा, कट ऑफ डाउन जाने का ना एक चक्कर और होता है, अगर नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए ना तो घबराना ना। सीधी सी बात है, अगर नॉट वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं ना हो रहे तो बगल में बैठा हुआ जो तुम्हारे डंगर है ना, दोस्त तुम्हारा डंगर दोस्त, उससे भी नहीं होएंगे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो देखो, पहले क्या होता था, पावर ग्रिड में बीटेक भी अलाउड होती थी, RK राजपूत से पेपर आता था, JB गुप्ता से आता था, 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। तब वो कट ऑफ जाती थी 170 में से इसकी 152 153, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जितने भी ये नल्ले बेरोजगार लड़के होते थे, ये क्या करते थे, RK राजपूत उठाते थे, ठीक है, उसी को रटा, JB गुप्ता के वही बेहुदा क्वेश्चन रटे, उनको गंदी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है, उनको निचोड़ के, उनको खा के, ठीक है, पूरा गले के अंदर निचोड़ के अपने पेट में घुसा के तब ये पेपर देने जाते थे, और रटे रटाए क्वेश्चन पावर ग्रिड पाता था, क्योंकि उस टाइम इडसिल इंडिया पेपर बनाता था, ठीक है। तो तब वो कट ऑफ उतनी हाई जाती थी। आजकल क्या है, एक तो जो पावर ग्रिड है उसमें क्योंकि ये DT का एग्ज़ाम है, डिप्लोमा ट्रेनी का एग्ज़ाम है, तो भैया डिप्लोमा ट्रेनी के एग्ज़ाम में बीटेक तो अलाउड होती नहीं, तो बीटेक तो है नहीं इसमें, ठीक है। अगर इसमें बीटेक अलाउड नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम डिप्लोमे वाले हो तो बगल में बैठा हुआ भी कोई IITian नहीं है, कोई NITian नहीं है, ठीक है, वो भी डिप्लोमे वाला ही है, ठीक है। और डिप्लोमे वालों की एक सबसे गड़ी उनके 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 लिए एक सबसे दुखद बात ये होती है, जब उनके आगे नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो डिप्लोमे वालों को सर के ऊपर से जाते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहे हैं ना वो, तो जो बगल में तुम्हारा बरोबर में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, यार बैठा हुआ है, ठीक है, उसके भी सर के ऊपर से ही जाएंगे वो, ठीक है। उसको ऐसा नहीं होएगा कि उसको वो आ जाएंगे, अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया, ज़्यादा पेपर बना, तो अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा तो बगल वाले की भी सर के ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि वो IIT का बंदा नहीं है, वो NIT का बंदा नहीं है, ठीक है, वो IIIT का बंदा नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही है, ठीक है। तो तुमसे नहीं होएगा तो उससे नहीं होएगा, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना पावर ग्रिड के पेपर में, ठीक है। तभी पावर ग्रिड की कट ऑफ भी बहुत डाउन जाई है। कई बच्चा मेरे से पूछ रहा था, पावर ग्रिड की कट ऑफ यार पिछले सालों से बड़ी कम जा रही है, क्यों जा रही है? 110 नंबरों पे भी सिलेक्शन हो रहा है 170 में से, ठीक है, 62% के आसपास लगा लो, वो इसीलिए जा रही है, ठीक है। एक तो बीटेक इसमें है नहीं, डिप्लोमा ट्रेनी का एग्ज़ाम है, तो डिप्लोमा ट्रेनी को ही लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगी, तो सभी के लिए कम जाएगी, ठीक है। तो बस अपनी कॉन्फिडेंस से तैयारी करो, पढ़ो, आपके पास 10-15 दिन रह गए हैं, ठीक है, इनमें बिल्कुल झंझोड़ दो अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल पढ़ दो, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ दो कि तुम सो खाओ पियो ना, आराम से चिल्ड हो के JEE एग्ज़ाम के लिए 5-6 घंटे से ज़्यादा तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पावर ग्रिड जैसे बेहुदे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जिसमें बीटेक भी अलाउड नहीं है, कुछ नहीं अलाउड है, ठीक है। पढ़ो लिखो, आराम से सिलेक्शन होएगा तुम्हारा, ठीक है। और इस बार तो सीटें भी अच्छी खासी है, हर रीजन में कर सकता है, पढ़ने वाला बच्चा एवरेज भी पढ़ता है अगर कोई, तो भी कर सकता है इसमें अच्छा, ठीक है, तो हो जाएगा इसमें, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो बस तैयारी करो, पढ़ो लिखो जितना मैंने बताया। एक तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना, एक्यूरेसी अच्छी रखना, जो भी लड़का एग्ज़ाम सेंटर से आके बोलेगा, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके बोलेगा 166 अटैम्प्ट्स, उसके चांटे रखना एकदम, ठीक है, कि तू झूठ बोल रहा है, ठीक है, और उनकी बातें ना करना, ठीक है। और यूट्यूबरों को मत देखना, मतलब जो जैसे मान लो एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, ये 2 4 7 8 आजकल जो यूट्यूबर नहीं बने हुए, ठीक है, खुद तो पेपर देने जाते नहीं, वो क्या करते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, 130 चली जाएगी, 140 चली जाएगी, ठीक है। इन मूर्खों का काम होता है सिर्फ व्यूज़ के लिए अपने सब्सक्राइबर को बटोरना, व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाना, ठीक है, उनमें वो सच्ची बातें नहीं बताते, ठीक है। तो बस इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बस अपना कंपटीशन अपने से रखो आप, ठीक है, तो यही होता है, ऐसा ही बंदा विजेता बनता है भैया। अपना कंपटीशन अपने से रखो ना, जितना करके आए हो ठीक है। अगर पावर ग्रिड खराब जाता है तो फिर पावर ग्रिड के एग्ज़ाम से आप सीख लेना, UP PCL के लिए या UK PSC के लिए, किसी के लिए
और आगामी जो LMRC DMRC इन सब के एग्ज़ाम होने वाले हैं, NHPC में भी अगले साल वैकेंसी आएगी, क्यों आएगी उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा। सोलर में एंट्री ले रहा है, समझाता हूँ अभी, ठीक है। और उसको 3 साल के लिए, मैंने एक नोटिफिकेशन शायद उनका देखा था साइट पे, कुछ डिस्कशन चल रही थी उनकी मैनेजर से NHPC वालों की कि सोलर में हम एंट्री ले रहे हैं, तो सोलर में जब एंट्री लेंगे हम, तो हमें 3 साल के लिए बंदे चाहिए वहाँ पे। 3 साल का भी प्रोजेक्ट है, अगला 4 साल का NHPC का, ठीक है। जनरेशन कंपनीज जो होती है ना, ये सोलर में भी एंट्री ले रही हैं अब, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। विराट कोहली जी तो सही खेले वर्ल्ड कप वैसे, ठीक है। फाइनल में थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। तो उनके और कैरेक्टरिस्टिक मेरे हैं, मैं भी बड़ी क्लोज होके रह जाता हूँ, लेकिन बाप क्रिकेट में विराट कोहली है, ठीक है। और बाप इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे विराट कोहली है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। धन्यवाद।